कथाव्यास रमाकांत दास शास्त्री जी इस्कॉन मंदिर विद्यावन वालों से अध्यात्म और अन्य विषयों पर डीडी समाचार के ब्यूरो चीफ दलजीत अजनोहा की ओर से विशेष बातचीत की गई। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडी समाचार और मैं दलजीत अजनोहा। दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है जब कोई महान व कोई प्रमुख शख्सियत यहाँ पे हम किसी से भेंट करते हैं तो हम उसी के काम के रिगार्डिंग उसी से बातचीत करते हैं। तो आज हम कस्बा कोटतुई, जिला होशियारपुर के कस्बा कोटतुई पे पहुँचे हैं। यहाँ पे कथा व्यास रमाकांत दास जी जो कथा व्यास हैं, तो उन्होंने उनकी क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे, ये हम सभी बातें उनसे करेंगे क्योंकि उन्होंने मेरे को बोल दिया कि आप कठिन से कठिन जो भी किसी तरह भी सवाल आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम अपने दर्शकों को ये बता दें, यहाँ पे वो कथा व्यास के रूप में हमारे पास उपस्थित हैं, पहुँचे हैं। तो हम उन्हीं से वही बात करेंगे जो अवाम के हित में हो, जनहित की हो और लोगों में कोई वो मैसेज आए जिससे लोगों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और दूसरा समाज को जो देने वाला संदेश वो हो। सो सर, आपका स्वागत है जी कथा व्यास रमाकांत दास जी, आपका डीडी समाचार पे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे कुछ जी बोलने का मौका दिया है, इसलिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। जो भी श्रद्धालु भक्तजन इसका श्रवण करेंगे, सभी भक्तों का हम अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं और भगवान की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तो सर, पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, आप कथा व्यास हैं तो आपकी जो विद्याक शैक्षिक एजुकेशन है वो क्या है और आप किस संस्था से हैं और यहाँ पे कथा व्यास के रूप में आप हमारे पास उपस्थित हैं और रोजाना कथा करते हैं जी। बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरा नाम है रमाकांत दास भक्ति शास्त्री और इस्कॉन वृंदावन में मेरा निवास है और हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य है भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज, जिस महापुरुष ने 70 साल की आयु में अमेरिका जैसे महान भौतिकवादी राष्ट्र में जाकर मात्र 40 रुपया लेके गए थे और वहाँ इतनी बड़ी संस्था उन्होंने खड़ी कर दी जी। भक्ति की प्रबलता थी। वो श्री कृष्ण के एक महान प्रेमी भक्त थे, इसलिए उनके नाम से पहले लगता है कृष्ण पृष्ठ, अर्थात कृष्ण के महान भक्त। तो मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरा क्वालिफिकेशन है बीकॉम ऑनर्स मैनेजमेंट विथ टीचर्स ट्रेनिंग फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन। और शुरू में हमारा मन अध्यात्म मार्ग प्रति बचपन से ही आकृष्ट था और हम अपने विद्यालय में और संत समाज में जहाँ कहीं भी हम जाते थे तो लोगों से प्रश्न पूछते थे, भगवान क्या है, दुनिया क्या है, दुख क्यों होता है, यहाँ पर इंसान इतना दुखी क्यों हो रहा है की भावना उत्पन्न होती है। वो सोचते हैं जिस प्रकार हम सुख शांति में जीवन बिताते हैं वही सुख हम जनता को देंगे। इसलिए प्रचार करना एक दया का कार्य है। प्रचार करना कोई अहंकार, आत्मसम्मान, आत्म बढ़ाई इसके लिए नहीं किया जाता जी। गुरु गौरांग ने आदेश दिया, जो हमने उनसे सीखा, जो मैंने अनुभव किया, जो हमारी उपलब्धि है उसी का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि जनता ठीक से इसको समझे एवं जो उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक से समझे और भगवान का भजन करके उस समस्या से उबर जाए। शास्त्री जी, हम फिर उसी सवाल पे खड़े हैं। आपकी जो प्रचार प्रसार करते हैं इस्कॉन के बिहाफ की करते हैं, जो ध्यान किया पठन किया आप जो उसी पे इधर करते हैं, हिंदुस्तान के साथ साथ दूर विदेशों में भी बहुत से लोग अभी भी आप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो भगवान को कम, जैसे आपने बताया अभी जो लोग हमारे कृष्णा को, गॉड को, जो भगवान है, जो गुरु है, उसको भूल चुके हैं। तो उनको वो जहाँ पे अध्यात्म के तौर पे दुख सुख सभी पढ़ते हैं। बहुत से लोग आज हिंदुस्तान में ऐसे हैं वो अपने आप को ही भगवान बोल रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या? ये बहुत गलत बात है। भगवान कोई नहीं हो सकता, ओनली वन गॉड जी। जेनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय है ना, जो उत्पन्न कर सकता है जी, जो उसको मेंटेन पालन कर सकता है और जो संहार कर सकता है जी, है ना जी। तो भगवान भागवत का जो पहला मंगलाचरण श्लोक है उसमें है जन्मादस्य जाता जी, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज गॉड जी। भगवान का एक परिचय है जिन्होंने सृष्टि रचाई, जो सृष्टि को अनंत काल से पालन करते हुए आ रहे हैं और अंत जो संहार होगा, ये सृष्टि जिसमें विलीन हो जाएगी, उसको कहते हैं भगवान कहते हैं। तो जितने लोग भगवान पदवी की दावा करते हैं जी,
भाई हम भगवान है उसका वो दावा करते हैं, उनसे पूछा जाए तुम क्या उत्पन्न कर सकते हो, क्या कर सकते हो तुम बिल्कुल तुम डिपेंडेंट हो, तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। तुम एक गेहूं का दाना उत्पन्न नहीं कर सकते, एक फूल की पंखुड़ी तुम बना नहीं सकते। यहाँ तो छोड़िए, लोग बुरा ना माने, हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं, तुम अपने इस खाल के बाल भी नहीं बना सकते, है ना जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो आप कैसे दावा कर सकते हैं भगवान? अरे बड़े बड़े हनुमान, नानक, चैतन्य, इन सब ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु हम आपके एक तुच्छ दास हैं जी। हम कैसे कह सकते हैं कि हम भगवान हैं? जी शास्त्री जी, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन भी किया मेरे सवाल को और बताया भी। पे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को भगवान, लोगों को एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे लोग होते हैं किसी के पास जाते हैं तो उनको लोग जो इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम एक गेहूं का दाना उत्पन्न नहीं कर सकते, एक फूल की पंखुड़ी तुम बना नहीं सकते। यहाँ तो छोड़िए, लोग बुरा ना माने, हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं, तुम अपने इस खाल के बाल भी नहीं बना सकते, है ना जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो आप कैसे दावा कर सकते हैं भगवान? अरे बड़े बड़े हनुमान, नानक, चैतन्य, इन सब ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु हम आपके एक तुच्छ दास हैं जी। हम कैसे कह सकते हैं कि हम भगवान हैं? जी शास्त्री जी, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन भी किया मेरे सवाल को और बताया भी। पे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को भगवान, लोगों को एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे लोग होते हैं किसी के पास जाते हैं तो उनको लोग जो उनकी भावनाओं को अपने आप में सम्मिलित करके उनको बताते हैं, लोग उनके पीछे लग सकते हैं, उनका बात मानते हैं, कहना मानते हैं। वो सुख समृद्धि का साधन नहीं है, वो तो एक फॉर द टाइमिंग, वो समय के लिए हैं। इसलिए हम आपसे आपने बहुत विस्तार से बातचीत की है, बताया। शास्त्री जी, अभी एक महात्मा बुद्ध जी बात करेंगे। आपने बहुत देवताओं की बात की है। महात्मा बुद्ध ने बोला था कि अगर मैंने ये बोल दिया कि ये चीज़ ये है, ये थैला है, जो पैकेट है, तो आपने उसको नहीं मानना तर्क, क्योंकि आपने तर्क वितर्क की बात की है। वहाँ इस्कॉन में बहुत से वेल एजुकेटेड हैं, यहाँ पर रहते हैं, तो तर्क वितर्क को लेकर ये जो लोग बोलते हैं हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? नहीं, समाज में जो बात प्रचलित है जी, लोकोक्ति जिसको कहते हैं, लोक प्रथा जी, उसको अंधभाव से बिल्कुल नहीं मानना चाहिए जी। और हमारा शास्त्र, हमारा जी जो जनाब, हमारा जो प्रिंसिपल है, हम लोग प्रचार करते हैं किताबों के आधार पर जी। प्रभु पाद जी ने हमें 4 प्रिंसिपल दिया है। हमारे जो परम गुरु जी है, उन्होंने कहा बुक्स आर द बेसिस। आप प्रचार करोगे, मनमाना मत करिए। आप गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करिए, आप गीता को फॉलो करिए, आप यदि मुसलमान है तो आप कुरान को फॉलो करिए, परंतु आपको समझदारी से, गुरु की आज्ञा से, आपको विनम्रता से उस बात को पेश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभिमानी होकर के उसको पेश करेंगे। दूसरी बात, तर्क वितर्क हमेशा शास्त्रों में स्वागत है। शास्त्र तुमको अंधापन में फॉलो करने के लिए कभी आह्वान नहीं करता। गीता कहती है ठीक है, समझ दो, भगवान कृष्ण ने गीता को उपदेश किया और अंत में अर्जुन से पूछा, अर्जुन जो मैंने तुम्हें समझाया क्या तुमने ठीक से समझा? यदि तुमने नहीं समझा, हम तुमको दोबारा समझाएंगे। इसीलिए जो लोग अंधा अनुसरण कर रहे हैं, किसी गुरु के पीछे, किसी बाबा जी के पीछे, किसी फलाने के पीछे, है ना, कल युग में कृतेज अध्याय तो विष्णु त्रेतया जजतो मखहि द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरिकीर्तनात्। इस कलयुग में केवल उद्धार का एक ही उपाय है, हरि नाम का जप करना। और ये जो मंत्र हम लोग जप कर रहे हैं, ये हमारा मनमाना नहीं है। यहाँ पर आपको विचार करना पड़ेगा। कई साधु कई प्रकार के मंत्र बनाते हैं जी ना, ये कली संतरण उपनिषद का मंत्र है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेदों को भी देखा, पुराणों को भी देखा, पर वेदों में हरे राम से प्रारंभ होता है, पुराणों में हरे कृष्ण से प्रारंभ होता है। नॉर्मली वेदों को पठन पाठन करने में थोड़ी दिक्कत है, तो चैतन्य महाप्रभु ने पुराणों का मंत्र ले लिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारा संदेश है, कोई भी पंथ, कोई भी मत, सभी तो ईश्वर के संतान है ना। भगवान ने कहा ममीवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। वो जो जीव हैं, प्रत्येक प्राणी मात्र के
वो मेरा अंश है, चाहे वो कीट हो, पतंग हो, गाय हो, भैंस हो, अंग्रेज हो, भारतीय हो, मुसलमान हो, कोई भी जी, सब किसी भी मेरे- समाज का हो। हाँ हाँ, ये तो हमारे मनुष्य समाज में भेद है ना जी, जी। तो उनके दरबार में भेद थोड़ी है ना, वो थोड़ी ना ऐसे चाहेगा, वो तो कहेगा कोई भी है वो सब मेरे दास है, सब मेरी ही प्रजा है। और पुत्र होने के नाते पिता की आज्ञा का पालन करना। और भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मदजाजी माम नमस्कुरु मामी यस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। हे अर्जुन, अब मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो और मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम अंत समय मुझे प्राप्त करो। अरे सारे धर्मों का सार यही है जी। और कल युग में यदि व्यक्ति भजन करता है, सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ये हमारा गारंटी है वो व्यक्ति सुखी हो करके ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत दास शास्त्री जी, आपने हमारे साथ बात की, अपने चैनल के माध्यम डीडी समाचार से बात की। हम प्रवान कोशिश करते हैं, प्रयत्न करेंगे, प्रयास करें जो आपसे बातचीत की है अपने लोगों से, अपने दर्शकों से इसी चीज़ को इसी तरह से दिखाएं, ताकि लोगों को जो आपसे बातचीत की है उससे कुछ सीख लें और कुछ मान लें और बात कोशिश करें। तो इस बात पे जो हमारा स्तर क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, तो 7 दिन हो गए सत्संग में यही तो बात कहते आ रहे हैं कि फर्स्ट हम लोग को जिज्ञासु होना चाहिए कि भाई वस्तु क्या है। हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। जितने महापुरुष आए सब लोगों ने क्रांति फैलाई और उन्होंने अंधविश्वास को खत्म किया और नए प्रिंसिपल को ही इजाद किया। यही है ना, चाहे कोई भी महापुरुष आए, चाहे किसी भी संप्रदाय, किसी भी मत पंथ के हो, तो सभी संतों का एक ही उद्देश्य रहता है, भगवान श्री कृष्ण को जानो, भगवान को जानो। उनका नाम आप राम कह सकते हैं, गोविंद कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जिस भी बाप को आप मानते हैं उसी का नाम लेके, भगवान एक ही है, एक ही है, भगवान एक ही है जी। कोई भी धर्म, किसी भी धर्म के ग्रंथ नहीं कहा भगवान 8-10 है, एक ही है ना। रास्ते अलग हैं, धाम एक ही है, बिल्कुल बोल सकते हैं जी। भाई ये कुट फतोई, यहाँ आने के लिए कई रास्ते हैं, इधर से आएगा, इधर से आएगा, उधर से आएगा, परंतु मार्ग भले ही 2 4 5 हो जाए, पर लक्ष्य और मंजिल तो एक ही है। शास्त्री जी, बहुत बढ़िया ढंग से आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं। हमारे दर्शक भी, मेरे को लग रहा है डीडी समाचार के दर्शक पूरी दुनिया में देखेंगे, उनको लगेगा बढ़िया बातचीत किया। बात करेंगे सियासत की, क्योंकि आपने बोला था एनी टाइम एनी क्वेश्चन जो कीजिए, हम सियासत की बात करेंगे, क्योंकि आपने अपने अध्ययन में, अपने पाठ्यक्रम में, अपने लाइव में विश्व के पूरे देश के कई प्रांतों में आपने भ्रमण किया और वहाँ पे लोगों को, विदेशों में भी भ्रमण किया। वही मैं पूरे विश्व में बोल रहा हूँ ना। तो आपने भ्रमण किया और लोगों को श्रीमद् भागवत कथा के बारे में, और जो जैसे भी आपको कोई मिला उसको उसी तरह से उत्तीर्ण किया। तो अभी बात करेंगे, बहुत से सियासी लोग जो धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं और धर्म के नाम पे कई ऐसी बातें कर रहे हैं जो होनी नहीं चाहिए। और अभी तो पंजाब में कुछ माहौल ऐसा बना हुआ है जहां मारकाट भी हो रही है। ये सियासी लोग अपने थोड़े से मफाद के लिए इस तरह कर रहे हैं, क्या जहां तक कितना सही है जो धर्म को लेकर जो सियासत कर रहे हैं? सबसे पहले जो लोग धर्म को लेकर सियासत कर रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धर्म अपना व्यक्तिगत स्वार्थ से हमेशा ऊपर रहता है जी। व्यक्ति को भगवान का भजन करने के लिए सियासत, ये तो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही लो लेवल की चीज़ है। और जो लोग धर्म को आधार करके सियासत करते हैं, पीछे हटूंगा कि वो लोग बिल्कुल गलत ही कर रहे हैं। शास्त्री जी, सियासत में ही आकर बहुत से भगवान, जो भगवान मानते हैं, लोगों की आस्था है। आप यहाँ पे कथा व्यास करते हैं, लोग आपको जब आप दाखिला होते हैं, वहाँ पे एंटर करते हैं, तो लोग आपको नतमस्तक होते हैं, उनकी आस्था है, आप कथा व्यास हैं, और जब आपको नतमस्तक होगे जो उनकी शुभ भावनाएं हैं वो पूर्ण होगी। लोगों की आस्था है इसमें। अभी भगवान देखता है, जब आप देखते हैं, आप उनकी आस्था के पूर्ण हेतु अरदास करते हैं, जहाँ भगवान की स्तुति करते हैं, जहाँ कैसे भी है। तो ये बहुत से लोग जो सियासत के नाम पर भगवान बन बैठे हैं। नहीं, वो तो गलत बात है। वैसे मान लीजिए कोई हम लोग को प्रणाम करता है, साधुओं को करता है, वो तो करना चाहिए। जैसे कथा में हम कहते हैं प्रत्येक बच्चे को सुबह उठ करके अपने पिता माता को प्रणाम करना चाहिए, गौ माता को करना चाहिए। जो अपने से ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, वो तो सम्मान के पात्र है। ये संस्कार हुआ, ये तो संस्कार है, ये तो बढ़िया संस्कार है ना।
जी जी तो साधुओं को सम्मान करना इसमें कोई बुराई नहीं है जी। पर साथ साथ साधु कभी नहीं समझता कि हम भगवान हो गए जी। ना। साधु तो जितना सम्मान आता है वो सारे सम्मान को भगवान के पास पहुंचाता है, प्रभु इसके काबिल हम नहीं है, ये तो तुम्हारी थोड़ी कृपा है, लोग हमें सम्मान दे रहे हैं, वरना तुम हाथ उठा लोगे तो हमको कौन बासी पानी से पूछेगा। वही शास्त्री जी, मैं ये बिल्कुल मैं यही बात बोल रहा था कि जो लोग आस्था रख के आपको नतमस्तक है, उनकी जो भावनाएं हैं पे शास्त्री जी कथा व्यास में बैठेंगे, हमारी उस वहाँ पे स्तुति के दौरान हमारी भी बात करेंगे। जैसे हमारे बोलते हैं पे एप्लीकेशन रख दी है, जो मीडिएटर हैं, जैसे आप भगवान के श्री कृष्ण के भगवान के मीडिएटर हैं, आप हमारी एप्लीकेशन वहाँ पे रखते हैं भैया इसकी जैसे आप कथा में भी बोलते हैं कि आपको कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए जो भगवान के पास सीधा भगवान के पास भक्ति भावना है जो गृहस्थ में है। एक गृहस्थ की बात करते हैं, साथ ही ये क्वेश्चन साथ ही है, गृहस्थ में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गृहस्थ में बोलते हैं पर जो अच्छा गृहस्थी है, बढ़िया ईमानदारी से गृहस्थी करता है, वो भी भगवान का अच्छा भक्त है। इसमें आप कैसे ये करते हैं, जैसे कथा व्यास गृहस्थ बहुत बढ़िया भक्त बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं जी। शर्त यही है कि जो गुरु जो मेडिएटर है ना, जो प्रतिनिधि है जी, वो उनको फॉलो करना होगा जी, है ना। जैसे उदाहरण के रूप में नानक जी ने कहा ईमानदारी की कमाई करो जी। अब हमको ईमानदारी से कमाई करनी पड़ेगी, अगर हम बेईमानी करते हैं तो गुरु की आज्ञा का कहाँ पालन किया जी। और उन्होंने कहा कि भाई बांट के खाना, और तुम्हारे पास धन है, तुमने सारा संदूक में डाल दिया और तुम्हारे पास गरीब एक रोटी के लिए मर रहा है, तो तुमने गुरु की आज्ञा क्या पालन करी, नहीं करी, है ना। तो सत्य कहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान नाम का जप करना, इसको कोई भी कर सकता है। केवल ये कपड़ा पहन के कोई ना, कोई भी किसी भी कपड़े में रहे वो साधु बन सकता है। शर्त यही है कि अंतर्भाव से भगवान की आज्ञा को हृदय से माने, हृदय से अंतर्भाव से बस। अब देखिए शास्त्र में अनेक गृहस्थ, नानक जी क्या थे जी, गृहस्थ जी है कि नहीं, तो बड़े बड़े भक्त बने। ऐसे अनेक संत ज्ञानेश्वर वगैरह जो सब थे, उनके पिताजी वगैरह, वो सब बहुत सभी गृहस्थ थे। संत ज्ञानेश्वर के बारे में हमको पक्का आइडिया। तुकाराम जी एक गृहस्थ संत थे, इतने बड़े संत थे जो भगवान को प्राप्त किए। तो गृहस्थ ब्रह्मचारी ये ऐसे इसका कोई अंतर नहीं पड़ता, वो सभी को भगवान की इच्छा के मुताबिक काम करना है। शास्त्री जी अभी हम लास्ट में बात करेंगे। अभी हमारे आप जहाँ पे कथा व्यास भी हैं, आप इस्कॉन सोसाइटी है जो संस्था है, उसके ब्याह पे अपने तौर पे, क्योंकि आपने बहुत पठन किया, बहुत शास्त्री हैं आप, तो जो हमारे मौजूदा देश के लिए ने पूरी अवाम को, लोगों को, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए आप क्या मतलब संदेश दे रहे हैं हमारे चैनल के? प्रभुपाद जी की संस्था में हमारे गुरु महाराज परम पूज्य श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, हम उनके तुच्छ शिष्य हैं। तो सबने अनुभव किया कि जनता दुखी हो रही है भगवान को भूल करके, और ये कलयुग है। कलयुग में कृतेज अध्याय तो विष्णु त्रेतया जजतो मखहि द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरिकीर्तनात्। इस कलयुग में केवल उद्धार का एक ही उपाय है, हरि नाम का जप करना। और ये जो मंत्र हम लोग जप कर रहे हैं, ये हमारा मनमाना नहीं है। यहाँ पर आपको विचार करना पड़ेगा। कई साधु कई प्रकार के मंत्र बनाते हैं जी ना, ये कली संतरण उपनिषद का मंत्र है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेदों को भी देखा, पुराणों को भी देखा, पर वेदों में हरे राम से प्रारंभ होता है, पुराणों में हरे कृष्ण से प्रारंभ होता है। नॉर्मली वेदों को पठन पाठन करने में थोड़ी दिक्कत है, तो चैतन्य महाप्रभु ने पुराणों का मंत्र ले लिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत दास शास्त्री जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, बहुत से विषयों को बात की। आपने तो बहुत बढ़िया मेरे को परमिशन दी थी, अलाउ किया था, आप किसी भी सवाल पे मेरे से बातचीत कर सकते हैं, और फिर भी आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। और कोशिश करेंगे ये जो बातचीत है अपने चैनल के माध्यम में लोगों से, जनहित की बात है, बहुत अध्यात्म की बात है, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग इसका कोई ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। होशियारपुर से DD समाचार के लिए दलजीत अजनोहा।